जो बजट जो है पूरे साल के लिए लाया जाता है, जिसमें पूरे साल के आय और व्यय का विवरण होता है कि साल भर में हम सरकार के पास कितने पैसे आएंगे और इस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च करेगी, तो उस बजट को हम कहते हैं पूर्ण बजट। यानी कि जो बजट पूरे एक वित्तीय वर्ष का मतलब एक साल के लिए आता है, उस बजट को हम कहते हैं पूर्ण बजट। और ऐसा बजट जो केवल कुछ महीनों के लिए आए, उसे हम कहते हैं अंतरिम बजट। यहाँ लिखा है जब कोई बजट पूरे एक वित्तीय वर्ष के लिए लाई जाती है तब उसे हम पूर्ण बजट कहते हैं, अभी मैंने बताया। और जब कोई बजट कुछ समय के लिए लाया जाता है तो उसे अंतरिम बजट कहा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि अंतरिम बजट आखिर कुछ समय के लिए लाने की ज़रूरत क्या पड़ती है? कुछ समय के लिए बजट को क्यों लाया जाता है, पूरे साल के लिए क्यों नहीं लाया जा रहा है? तो उत्तर होगा कि अंतरिम बजट जो है सामान्य अवस्था में नहीं, यह केवल चुनावी वर्ष में लाया जाता है। कब लाया जाता है? चुनावी वर्ष में। यानी जिस साल चुनाव होने होते हैं लोकसभा के, उसी साल के बजट जो है अंतरिम बजट लाया जाता है। जैसे 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब अंतरिम बजट आया, 2019 में जब हुआ था तब आया था, अभी 2024 में हुआ लोकसभा का चुनाव। तो उस समय की वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जी ने देश के सामने अंतरिम बजट पेश किया था। अंतरिम बजट का मतलब ये हुआ कि 2024 में चुनाव होना है लोकसभा का, और लोकसभा का चुनाव अप्रैल और मई में होगा। और वित्त मंत्री ने 1 फरवरी को ही बजट पेश किया। तो उन्होंने कुछ महीनों के लिए वो बजट पेश किया, क्योंकि चुनाव के बाद किसकी सरकार बनेगी इस पर कोई स्पष्ट कह नहीं सकता है। वही सरकार रहेगी कि कोई नई सरकार आ जाएगी। तो उतने समय के लिए ही जो सरकार कार्यरत है, वो उतने समय के लिए ही चुनाव तक के खर्चों को पूरा करने के लिए ही आय व्यय से संबंधित एक बजट पेश करती है, थोड़े समय के लिए, 2 महीने 4 महीने के लिए। उस बजट को हम कहते हैं अंतरिम बजट। बाद में चुनाव के बाद नई सरकार गठित होती है, अगर वही सरकार आ गई तो शेष बचे हुए समय के लिए दूसरा बजट पेश करती है। अगर नई सरकार आई तो वो जो है अपने हिसाब से नया बजट जो है अपने हिसाब से पेश करती है। जैसे इस बार आप देखिए 2024 में निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पहले अंतरिम बजट पेश किया, इसके बाद उन्होंने इधर आकर के जुलाई में पूरा जो है शेष समय बचे हुए समय के लिए बजट पेश किया। तो फ्रेंड्स देखिए, अंतरिम बजट जो है वो 5 साल में केवल 1 वर्ष आता है, वो है चुनावी वर्ष, जब चुनाव होने वाला है तभी जो है अंतरिम बजट आता है। बाकी जो 4 साल हैं वो पूर्ण बजट आएंगे। यानी 2024 में अब अंतरिम बजट आ गया, अब इसके बाद 25, 26, 27, 28 4 साल तक पूर्ण बजट आएगा। जो सरकार बन गई है पूर्ण बजट पेश करेगी, फिर 29 में चुनाव होगा तो फिर अंतरिम बजट आएगी। यानी अंतरिम बजट एक तरह से हम कह सकते हैं कि 5 साल में 1 बार आती है, 4 बार पूर्ण बजट आएगी, 1 बार अंतरिम बजट आएगा, और ये चुनावी वर्ष होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अंतरिम बजट में भी लिखा है कि आय और व्यय की चर्चा होती है। अंतरिम बजट जो भले ही 4 महीने के लिए पेश हो रहा है, उसमें बताया जाएगा कि 4 महीनों में सरकार को आय कितनी हो रही है और सरकार कहाँ कहाँ पैसे को खर्च करेगी। तो इसमें भी आय व्यय का विवरण होता है। इसको मिनी बजट कहते हैं क्योंकि ये थोड़े समय के लिए आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह था फ्रेंड्स अंतरिम बजट और पूर्ण बजट। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, क्या आप टीजीटी सामाजिक विज्ञान, पीजीटी सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस से नेट जीआरएफ की तैयारी करना चाह रहे हैं? तो बिना देरी किए हुए प्ले स्टोर पर जाइए और जायसवाल वर्चुअल क्लासेज के ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में जाकर के टाइप कीजिए जायसवाल वर्चुअल क्लासेज और सर्च कीजिए। आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के सामने आएगा और वहाँ जायसवाल वर्चुअल क्लासेज का आपको लोगो दिखाई दे रहा होगा। उस पर क्लिक कीजिए और लोगो सहित जायसवाल वर्चुअल क्लासेज लिखा हुआ कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप इंस्टॉल का बटन दबा दीजिए। इंस्टॉल होने के बाद ओपन का बटन दबाएंगे तो जायसवाल वर्चुअल क्लासेज का ऐप खुल जाएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर और कुछ परमिशन मांगा जाएगा। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डाल के परमिशन देते हैं, ऐप चालू हो जाएगा और सारी सूचनाएं यहीं पर मिल जाएंगी। तो बिना देरी किए हुए फ्रेंड्स, ऐप को डाउनलोड कीजिए।